की ओर आगे बढ़ते हैं, जो बता दें कि बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर सियासत लगातार जारी है। इसी मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जाति गणना को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर यहां पर निशाना साधा है। उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कहा कि साबित हो गया पर्दे के पीछे बीजेपी का खेल है। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में भी यही खेल किया था। वहीं ललन सिंह ने कहा कि जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होकर पीआईएल के पक्ष में बोले हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि इसके पीछे बीजेपी है। जाति आधारित गणना राज्य सरकार करवा रही है। जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जो आर्थिक रूप से भी गरीब है, उनका भी गणना करवा रहे हैं। राज्य सरकार की यह मंशा है कि राज्य का अगर विकास करना है तो सभी को ध्यान में रखकर योजना बनाना है। वोट मांगने के लिए तो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम अति पिछड़ा है, हमको वोट दीजिए। और जब काम करने का सवाल होता है तो अति पिछड़ा विरोधी हो जाते हैं, गरीब विरोधी हो जाते हैं। तो जब ये जातीय गणना शुरू हुई तो पहले पटना हाईकोर्ट में पीआईएल करवाया भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से। जब पटना हाईकोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े वकील जो इस देश के पहले अटॉर्नी जनरल रहे इन्हीं मोदी जी की सरकार में, गुजरात के ही हैं श्री मुकुल रोहतगी जी, वो पिटिशनर की तरफ से खड़ा हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें स्टे देने का सवाल ही नहीं उठता। तो वहीं इस पर बता दें कि कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। आइए आपको सुनाते हैं कि सदन में उसे जनता के लिए तैयार करने के लिए सभी लोगों को ध्यान होगा। जब पिछला चुनाव हो रहा था, निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव, तो उस समय में भी तो सदन में हम जब साथ थे तो मेन तो होता है वहीं से कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, और बाहर में जनता को सुनाने के लिए आपके मन में जितना गीत है सुनाइए। लेकिन हम लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में थे, इसीलिए तो सदन में हामी भरे थे। लेकिन यहाँ बाहर में राजनीति करने के लिए, बोलने के लिए लोगों को मन है बोले। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि उस समय में भी साथ थे, अभी भी साथ। जातीय आधारित गणना के बारे में तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना का विरोध कर रही है, और हम लोग जो इंडिया के लोग हैं वो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट है। इसलिए पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि खुलेआम वो विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सबको कैसे समृद्ध बनाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार से वंचित है, मुख्यधारा में नहीं है, कोई जाति का व्यक्ति, कोई धर्म का व्यक्ति जो वंचित है, उसको आगे बढ़ाने की योजना का आकार तय होगा। एक साइंटिफिक डाटा तो होना चाहिए ना, और साइंटिफिक डाटा मिलेगा कहाँ से? तो तभी मिलेगा जब गणना होगा, सर्वे होगा। तो सर्वे तो कर ली गई है पूरी तौर पर, और इसका लाभ मिलेगा। और ये बात सिर्फ बिहार ही तक सीमित नहीं रहेगी, ये बात निकलेगी तब आगे तक जाएगी कि देश के स्तर पर भी जाति आधारित गणना होनी चाहिए।